इकट्ठे हुए हैं हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में। तो अपने को क्या है कि जिनके यहाँ पे बहने हैं सभी ग्रामवासियों को हमारी ओर से ये सूचना है कि यहाँ पे जैसे कि अपनी जो दुर्गा वाहिनी की बहने हैं उसी प्रकार से हमें भी संगठन में जुड़ना है। आगे से आगे संगठन के कार्यों में हमें भी आगे आगे चल के उनके अंदर में सहयोगिता प्रदान करनी है और साथ में ही अपने को शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान लेना है, ताकि क्या है कि अपने को पता चले कि अपने को किस स्थान पर शस्त्र का प्रयोग करना है और किस स्थान पे नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आज विधर्मी है तो वो क्या है कि सभी के घर में आप जाओगे तो उन सबके घर में शस्त्र मिलेंगे, लेकिन आज कोई भी हिंदू के घर में एक तलवार नहीं मिलेगी। अपने को तलवार चलाना, दंड चलाना सभी पूरे परिवार को अच्छे से आना चाहिए और खास करके हमारी बहनों को आना चाहिए, क्योंकि आज जितने विधर्मी है वो सभी अपने शास्त्रों के बारे में और शस्त्र चलाने की विद्या में सभी में निपुण है, लेकिन हम जो है हम पीछे रह रहे हैं। इसी कारण से आज जब मुगल आए थे तो उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज के अगर अपन देखें भारत में तो 50% के आसपास लगभग विधर्मी हो गए हैं। तो हमको अगर आगे बढ़ना है और अपने को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हमको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। उसी के बल पे हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। खाली हिंदू राष्ट्र बनने में हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। तो अपने को क्या है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेना है। अपने को अपने शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति की कथा, उन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं, राम जी की सेवा में उन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं, किस प्रकार से उन्होंने असुरों को समाप्त करा था। उसी प्रकार से आज जो यहाँ पर विधर्मी है वो एक समान असुरी है, तो अपने को उनको धीरे धीरे करके अपने को उनसे बचना है, उनको समाप्त करना है। तो उनको समाप्त करने के लिए अपने को भी अस्त्र शस्त्र चलाना आना चाहिए। हनुमान जी महाराज जो है वो गदा चलाते थे, तो उसी प्रकार से अपने को भी दंड चलाना, गदा चलाना, तलवार चलाना, ये सभी विद्या अपने को भी आनी चाहिए। भगवती है अपने जैसे कि जितने भी भगवान हिंदू धर्म में वो सभी कुछ ना कुछ शस्त्र लिए हुए हैं। भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, उसी प्रकार से परशुराम जी जो है फरसा धारण करते हैं, हनुमान जी महाराज गदा प्रयोग करते हैं, भगवान शिव जी के पास में त्रिशूल है, दुर्गा माता तलवार का प्रयोग करती है जितने भी असुर है उन लोगों को समाप्त करने के लिए। तो हमें भी इन सभी अस्त्रों का, शस्त्रों का अपने को ज्ञान होना चाहिए कि अपन किस प्रकार से उनका प्रयोग करें और अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। अगर अपन अपने परिवार को और स्वयं को सुरक्षित नहीं कर सकते तो फिर हमारा क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाना और ये क्या सपना का सपना रह जाएगा। अपने को आगे बढ़ना है, अपने को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को जागृत करना है ना। सनातन धर्म के प्रति अपने को क्या है जागरूक होना है, ज्यादा से ज्यादा अपने को सनातन के लिए कार्य करना है। जिस प्रकार से बजरंग दल कार्य करता है उसी प्रकार से हमको बजरंग दल में जुड़ना है। अनेकानेक समितियां हमारे यहाँ पे चल रही है, उन सभी में आपको जुड़ करके शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेना है। अपने को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि अगर अपन मंदिर जाते हैं तो अपना जितना भी नेगेटिव ऊर्जा अपने कभी समाप्त होती है, वो समाप्त होती है तो अपना क्या ओरा पॉजिटिव होता है। तो ये जो भी नजर आता है, जो भी अपने को डिमोटिवेशन जैसा भी फील होता है, तो अपने को क्या है कि उससे अपने को अच्छा फील होगा। अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आएगी, आप भगवती को देखेंगे, भगवती के विषय में जानेंगे तो भगवती ने किस प्रकार के कार्य करें, हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार के कार्य करें, तो आपके अंदर भी ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप भी अच्छे अच्छे कार्य कर पाए। जिस प्रकार से हमारे हनुमान जी महाराज सदा ही राम भगवान का कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अगर आंसू आ जाए या फिर किसी भी विपत्ति आ जाए, प्रकार की अगर कोई विपत्ति आती है तो उस सभी विपत्ति को समाप्त करने में वो आगे से आगे राम जी की सहायता करते हैं और भगवान राम जी की सहायता करके उन्होंने सभी असुरों को समाप्त किया। रावण का जो दहन हुआ था उसमें भी भगवान हनुमान जी महाराज का उनके कृपा की वजह से ही वो समाप्त हो पाया था रावण और जितने भी असुर है। तो अपने को भी क्या है हनुमान जी महाराज जैसे उनके चरित्र को बढ़ना है, राम जी महाराज के चरित्र को बढ़ना है, राम मंदिर जाना है, राम जी महाराज के चरित्र को बढ़ना है। खाली भगवान जी के दर्शन करने से हमको इतना पॉजिटिव फील होता है। तो अगर हम उनके चरित्र के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं वो जानेंगे, और अगर हम उन कार्यों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम कितने आगे बढ़ेंगे, कितना हमारा हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ेगा, कितना हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। आपको उस विषय में जानना है, आपको उस विषय में आगे आगे अपने को जानकारी लेनी है। आज क्या है कि अपन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, और अगर अपन उसके अंदर जो नकारात्मक चीजें देखने की बजाय अगर अपन हमारे भगवान के विषय में जाने, हमारे हिंदू
जो हमारे हिंदू के जितने भी शास्त्र और शास्त्र है उनके विषय में जाने, वेदों के पुराणों के विषय में जानेंगे तो आज हम सनातन राष्ट्र बना पाएंगे। वरना ये क्या है कि अपना सपना ही रह जाएगा। और जिस प्रकार से वो क्या है कि कुछ प्रतिशत मुगल यहाँ पे आए थे और आज इतने विधर्मी हो गए हैं तो बस वो बढ़ते जाएंगे। अपने को अपने अंदर सनातन को जागृत करना है ना। इसी प्रकार से अपने को अपने शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ में भगवान के मंदिर जाना है। अपने को भगवान श्री राम जी की सेवा करनी है, हनुमान जी महाराज की सेवा करनी है, माता जी महाराज के मंदिर जाना है। इसी के साथ में सभी मेरे साथ में आप इससे बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।